Hello my dear students, I am Jitendra Mahapatra, welcomes you all on my YouTube चैनल जीतू फिजिक्स। और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के 10 नंबर लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टॉर्क प्रोड्यूस होता है और वो कितना प्रोड्यूस होता है जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ओके, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है हर एक लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे और एक दूसरे के साथ इक्वी डिस्टेंस में रहेंगे, तो हम इस वाला फील्ड को हम इस वाले इलेक्ट्रिक लाइंस के फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक डाइपोल रखा हूँ। डाइपोल का मतलब होता है दो ठो इक्वल चार्ज एंड दो ठो इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्ज एंड ऑपोजिट इन नेचर वाला को हम एक डाइपोल के अंदर बांध के रखे हैं, -q चार्ज +q, और उसका लेंथ है 2l। ओके, लेंथ कितना है 2l। तो देखिए हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज को उसके तरफ खींच कर लेता है और नेगेटिव चार्ज को उसके अपोजिट में धकेलता है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो होगा इस तरफ, और उस फोर्स का वैल्यू होगा F = Q0 × E। F = कितना होगा Q0 × E। F = होगा Q0 × E। क्लियर। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एक अपोजिट साइड पर फोर्स लगेगा, अपोजिट साइड पर उसको धक्का देगा और उस फोर्स का वैल्यू होगा F = -Q0E। -Q0E। F नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा -Q0E और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगेगा +Q0E। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम नेट फोर्स का कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रहा है फोर्स Q0E और नेगेटिव चार्ज के ऊपर लग रहा है -Q0E। तो आप लोग देख सकते हैं एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे और नेट फोर्स कितना आ जाएगा डाइपोल के ऊपर। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। क्लियर। लेकिन आप लोग देख सकते हैं एक लाइन पर ये दो फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं अपोजिट की तरफ, बल्कि दो ठो लाइन है जिसके ऊपर ये लोग एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग फर्स्ट ईयर में रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़े होंगे कि अगर ऐसे अनइक्वल अगर एक लाइन के ऊपर अगर दो फोर्स एक्ट ना करें तो वो क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। देखिए ये इस तरफ ऐसे खींच रहा है, ये इस तरफ ऐसे खींच रहा है, उसका मतलब ये है कि इसको ऐसे क्लॉकवाइज के तरफ रोटेट करना चाहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव वाले चार्ज को ऐसे खींच कर लाएगा। तो जब ऐसे इसको खींच कर लाएगा, ये वाला क्या करेगा, ये वाला ऐसे खींच कर ऊपर ले जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला ऐसे खींचेगा, ये वाला ऐसे खींचेगा, मतलब ये अब ऐसा होगा। समझ पा रहे हो? ऐसा होगा। तो इस मोमेंट को बोलते हैं हम टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन रोटेशनल टॉर्क एक प्रोड्यूस होगा जो कि हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होगा? टॉर्क का वैल्यू क्या है? आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू perpendicular distance into perpendicular distance between the two charges क्लियर। समझ पा रहे हो कि नहीं बोलो? तो अभी मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कितना है? +Q0 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q0E। और -Q0E का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q0E। तो मैग्नीट्यूड हो गया Q0E इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये वाला देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, अभी इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नाम दे देते हैं A, B और C। मतलब कि ये BC वाला जो लाइन है, ये BC जो लाइन है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। क्लियर। तो आप लोग इस तरफ भी कर सकते हैं और इस तरफ भी ऐसे बना सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, जिस तरफ भी करने से ओके होगा। तो इसको हम जूम करके उठा लाते हैं, ओके।
ये वाला बन गया, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला लेंथ देखो 2L है, और ये वाला एंगल कितना है, एंगल सपोज है थीटा है, कितना है एंगल, थीटा है। ओके, तो ये वाला हमको चाहिए, ये वाला तो B और ये C और ये A है, तो ये BC को हम सपोज D ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा अगर हम निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, P/H, मतलब कि BC अपन AB। तो BC कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा आ जाएगा। और BC का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, AB के बदले में क्या लिख सकते हैं, 2L साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे अभी, Q0 इंटू E, और BC के बदले में लिखेंगे 2L साइन थीटा। क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सजा के रखेंगे, Q0 इंटू 2L कर देंगे, Q0 इंटू 2L कर देंगे। ओके, Q0 तो नहीं, Q, सॉरी मैं Q0 लिख दे रहा हूँ, ये Q होगा। ओके, सॉरी गलत होगा, हाँ Q। ओके, सो Q इंटू 2L इंटू क्या हो जाएगा, E इंटू क्या होगा, साइन थीटा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए Q इंटू 2L ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है बताओ मुझे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये हो गया आप लोगों का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। क्लियर, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता चला। तो ये हो गया Q इंटू 2L का मतलब आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये बन गया Q इंटू 2L आप लोगों का P, ये हो गया E, और ये है साइन थीटा। तो हम लोग लिखते हैं AB साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं A×B के फॉर्म में। ओके, तो इसको P×E लिखेंगे कि E×P लिखेंगे, देखो कौन किसके तरफ आ रहा है, डाइपोल मोमेंट E के तरफ आ रहा है, डाइपोल मोमेंट E के तरफ आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए P, ये हो गया P×E, 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 तो हम लिखेंगे इसको P×E लिखेंगे, कितना लिखेंगे, P×E लिखेंगे। तो टाउ जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, कितना वैल्यू आ गया इसका, P×E। ओके, अगर E×P कर देंगे तो नेगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो टाउ मिनिमम कब होगा, टाउ मिनिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखो थीटा इज इक्वल कितना पुट करेंगे, 0 डिग्री। मतलब कि अगर हमारा ये तो डाइपोल है, ये डाइपोल है, कितना एंगल में है, थीटा एंगल में है। इसको अगर हम ऐसे घुमा देते हैं तो P इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज P इधर जाएगा ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स फिर इस तरफ जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इस वक्त देखो कि पॉजिटिव चार्ज को तो वैसे ही बोल लेते जा रहा है, अगर पहले से शुरू से ही होगा तो उसके लिए आसान होगा ना, उसके लिए कुछ टर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, और एक बात बताना चाहता हूँ, F नेट इज इक्वल टू 0 का मतलब है लीनियर मोशन नहीं करेगा। क्या करेगा, लीनियर मोशन नहीं करेगा वो। तो लीनियर मोशन नहीं करेगा, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा एक्सिस, ये वाला हो जाएगा एक्सिस, और इसके चारों तरफ ऐसे 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 घूमता रहेगा। तो ये हो गया रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन करेगा और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ओके मेरे दोस्तों, तो टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा बोलो, टाउ मिनिमम हो जाएगा 0 जब P पैरेलल टू E रहेगा। ओके, और टाउ मैक्सिमम कब होगा बोलो, टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला सिचुएशन, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, अगर यहाँ पर माइनस क्यू रहा और यहाँ पर प्लस क्यू रहा तो ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो P×C मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, साइन 90 का मतलब P इंटू E रहेगा। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो अभी देखो टाउ मिनिमम अगेन कहाँ पे होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के मतलब कैसे रहेगा, ये वाला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसे डाइपोल रहता तो ये यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, ये इतना भी ज़्यादा वर्क डन नहीं करेगा, इतना भी परिश्रम नहीं करेगा कि ये इसको ऐसे घुमा के ऐसे लाएगा, ये इसको ऐसे घुमा के ऐसे लाएगा, ऐसे नहीं करेगा, ये वाला फेल है। तो थीटा इज इक्वल देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ ये तो P का हो गया ना डायरेक्शन, इधर जा रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। ये इसको ऐसे नहीं घुमा पाएगा, ये इसको ऐसे नहीं घुमा पाएगा,
तो यहाँ पर भी फोर्स कितना आ जाएगा, टाउ कितना हो जाएगा, टाउ मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कि थीटा इज इक्वल 180 डिग्री में रहेगा और थीटा इज इक्वल 0 डिग्री में अगर रहेगा तो टर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर थीटा इज इक्वल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम टर्क प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो में, इस वीडियो से क्या सीखा, अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो एफ नेट जीरो होगा और टाउ कब जीरो होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा। किस के बीच में, पी और ई के बीच में। और टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। क्लियर, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो क्या करते, एफ नेट कभी भी जीरो नहीं होता, हाँ, लेकिन टर्क भी जीरो नहीं होगा। टर्क किस कंडीशन में जीरो होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री केस में और 180 डिग्री केस में। क्लियर, बात समझ में आया। तो ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक 10 जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टर्क प्रोड्यूस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला कैसा मोशन करेगा, क्लॉकवाइज वाला मोशन करेगा। क्लियर, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।